क्या कुछ कहना चाहेंगे 60 इयर्स ऑफ जनसेवा समिति और फंक्शंस आपके इस कॉलेज में चालू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना ही ग्लोरियस ईयर्स रहे 60 साल, और सर से भी हम जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। 1965 में मेरे पिताजी डॉक्टर मोहन भाई पटेल ने ये संस्था जन सेवा समिति की स्थापना करी थी। हमारी खुशकिस्मती है स्टूडेंट्स की, हमारी मैनेजमेंट की, एवरीबडीज़ के उन्होंने स्थापना करी थी, और आज डायमंड जुबली पे ऑल्सो ही इज़ देयर टू एन्जॉय दिस एंड द वे ही हैज़ looked after this college. This is his heart. He is attached to so many institutions, but his heart is in this college. And जितना उन्होंने इस कॉलेज में, इस संस्था में ध्यान दिया है और जितना प्यार उन्होंने पाया है यहाँ से, it is really unbelievable. So I am the vice president. I am Mohan Bhai Patel's daughter. This is my father, Mohan Bhai Patel. So please share us few words about 60 years हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है, और आज स्पोर्ट्स इवेंट भी हो रहा है आपके कॉलेज में, क्या कहना चाहेंगे ये 60 साल की जर्नी के बारे में? Actually, he can tell the history how he started this. Please go That ahead. will be more interesting. Yeah, sir, please. देखिए, आज तो 60 साल डायमंड जुबली का उत्सव है। डायमंड जुबली सेलिब्रेट करते हैं, तो नेचुरली मेरे को तो विचार आता था कि 60 साल पहले की क्या बात थी। 60 साल के इधर के दूसर को मैंने फैक्ट्री शुरू किया इधर मलाड में, और देखा चारे बाजू तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं। एक छोटी सी स्कूल थी, दवे हाई स्कूल करके, मलाड में से गाँव ही था, तो ग्राम पंचायत थी इधर, उस शहर से मुंबई का भाग भी नहीं था। तो और मैंने देखा कि यहाँ से वापी तक कोई कॉलेज तो थी ही नहीं। ये बाजू जाए तो दक्षिण में बम्बई की ओर तो इस्माइल कॉलेज एक आती थी पहले, उसके बाद आगे बढ़े तो कॉलेज शुरू होती थी। लेकिन ये बाजू तो बलार, गोरेगांव, कालीबली, बुरीबली जाओ, मैंने कहा वापी तक जाओ तो कोई कॉलेज नहीं थी। तो विचार आया कि ये क्यों नहीं करे। हम तो 2-4 मित्र थे, मेरी फैक्ट्री में मिलते थे, वैसे तो चाय पानी करने के लिए, बातें करने के लिए मिलते थे। तो उससे ही विचार आया कि भाई कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो ये अच्छा हो तो अच्छी बात होगी, इसकी ज़रूर है। यहाँ एक तो मिडिल क्लास बहुत करके मिडिल क्लास इधर रहता था, गरीब वर्ग रहता था। ये तो सोचा कि क्या करें, कॉलेज के तरक्की किया कि चलो कॉलेज करें। तो उसमें ये विचार करते करते आगे बढ़े, लड़कियों की कदर करें, क्योंकि मिडिल क्लास जो है मध्यम वर्ग गए वो देवर हेजिटेटिंग, लड़कियों को बाहर यहाँ से अभ्यास के लिए मंगल के बाद दूर भेजना उनको कबूल नहीं था। तो चलो वो करें। तो एक गुजराती शारा, गुजराती कॉलेज का रजिस्ट्रेशन लिया, कॉलेज शुरू भी की, तो कहाँ जगह नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। तो हमारे एक मित्र थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे पीछे हमारी संस्था के, कमला शंकर भाई दवे करके, तो उनकी कॉलेज, उनकी स्कूल दवे हाई स्कूल थी इधर, उसमें एक मकान उन्होंने बनाया था तैयार। मैंने मांग लिया उनसे कि भाई दवे साहब ये मकान दे दो ना, तो लड़कियों की कॉलेज शुरू करते हैं, तो उसमें से शुरू करें। उन्होंने बहुत जनरसली बहुत अच्छा दे दिया कि हाँ चलो कर। तो 1 साल बीत गया, उधर 68 लड़कियां थी उस टाइम पर पीछे, फिर भी ज़मीन नहीं मिली, मकान नहीं हो सका। वो क्या आसान बात नहीं थी कॉलेज के लिए ये इतनी ये करना। तो मैंने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया, कमला शंकर भाई को, कि भाई 1 साल और करके, मेरी जनरसली उन्होंने दे दिया। चलो भाई इसे टाइम ये गया, कॉलेज हो गई, दूसरा साल हो गया, वाइस चांसलर वगैरह भी आने लगे, नई कॉलेज शुरू हुई, छोटी तो छोटी लेकिन आने लगे वगैरह। उसमें से नाम हुआ जनसेवा समिति का कि उसने ये किया है करके कॉलेज बनाया है। तो उसमें से कुछ मिल गए हमको। मोती भाई नारायण भाई पटेल करके थे, यहाँ के रेसिडेंट थे। उन्होंने तो पहला 50,000 रुपया बोल दिया, महीने लाख रुपया पहला बोला था, और उन्होंने 50,000 कुछ, और 6 लाख रुपये का हमारा खर्चा था, बाकी का तो ले लेंगे, गांव से मिल जाएगा करके। तब लेकिन मोती भाई ने
बोला मोती काका कहते थे हम उनको। अरे ज़मीन के लिए क्या किया उन्होंने पूछा मेरे को। तो ज़मीन, तो मेरे को ज़मीन को तो ढूंढते हैं नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस वाली ज़मीन कैसी है, ये तेरे को पसंद है? मेरे को बोले, मैं बोला हाँ पसंद है, अच्छी बात है, क्या कर। उनकी ज़मीन ये थी, ज़मीन भी मिल गई, पैसे भी मिलने शुरू हो गए और कॉलेज मकान ये करके कॉलेज शुरू किया। और पीछे तो बढ़ता गया, तो गुजराती माध्यम था, गुजराती माध्यम था तो, लेकिन मारवाड़ी लोग, राजस्थान के लोग, उनके वो भी अपनी लड़कियों को इधर गुजराती माध्यम में भेजना शुरू किया उन लोग। मैं बोला भाई ये तो गुजराती माध्यम है, यहाँ हिंदी माध्यम में तो शुरू नहीं हुआ है। बोला नहीं नहीं वो गुजराती में पढ़ेंगे, लेकिन हम हमारी लड़कियों को गांव से बाहर नहीं भेजेंगे। तो राजस्थानी जो लड़कियां थी वो भी इधर दाखिल हुई, तो हमने हिंदी माध्यम भी शुरू कर दिया उनके लिए। गुजराती हुआ, हिंदी हुआ, मराठी तो सही, तो मराठी माध्यम किया, और इंग्लिश माध्यम की, तो 4 माध्यम की कॉलेज पूरी हो गई और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक के बाद दूसरे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल मिलते गए, अच्छे अच्छा सपोर्ट मिलता गए, अच्छे अच्छे नागरिक का हमको सपोर्ट मिलता गया। और एक टाइम तो ऐसा कि 9,000 लड़कियाँ एक कॉलेज में, तो एक बिल्कुल शून्य थी, उसमें से 9,000 लड़कियाँ हुई। ये चलता गया, पीछे तो डिपार्टमेंट बढ़ते गए, एफिलिएशन लिया तो SNDT से लिया, क्योंकि इट वॉज ए वीमेंस यूनिवर्सिटी। बोला वीमेन का करना है तो वीमेंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया। तो वो अच्छे अच्छे वाइस चांसलर भी थे जिन्होंने सपोर्ट दिया, मदद भी किया। तो ये करके करके कॉलेज शुरू हुई, ये उसका पाया में थी, यहाँ थी। और ये ज़मीन थी इधर, ये ज़मीन, और ये ज़मीन आज तो देखते हो चारे बाजू मकान, अच्छे अच्छे मकान हुए हैं, लेबोरेटरीज, अलग अलग प्रकार के, कुछ 55 के इसी कुछ शाखाएँ हैं ऑफ एजुकेशन, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कोर्सेज के वगैरह करके, तो पूर्ण विकसित ऐसी कॉलेज हो गई। और मैं मेरी जात को नसीब मानता हूँ कि पाया में भी था, और आज उसका जो 60 ईयर्स होते हैं, उसकी डायमंड जुबली होती है, तब भी जिंदा और तब भी तो दोनों को उसका प्रोग्रेस देखने को मिला मेरे को। दैट इज़ माई वेरी गुड लक। और देखता हूँ कि अभी जो आए मेरी साथ में दूसरे काम करने वाली, सोशल वर्क प्रिंसिपल अच्छे मिले, ये सब, तो प्रोग्रेस बढ़ता ही जाएगा पूरा विश्वास है मेरे को। इट विल गो ऑन प्रोग्रेस, और अच्छी आएगी। तो अभी तो नए आए हैं काम करने वाले, मेरे सहकारी जो आए हैं वो भी नए नए आइडियाज लेके आते हैं, और ये काम चल रहा है। मुझे बहुत संतोष है। जो शुरुआत की उससे बहुत छोटे से मलर में, तो आज मलर का भी नाम हुआ, एक कॉलेज का भी नाम हुआ, पूरा हिंदुस्तान में एवरीबडी नोज एज ए गर्ल्स कॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट गर्ल्स कॉलेजेस। ये तो ठीक है, चलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मोहन भाई, हम लोगों ने एक देखा, गुरुकुलम देखा, एक बोर्ड देखा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत खूबसूरत गुरुकुलम। देखिए, जो अभ्यास करते हैं लड़कियां, वो एक ही प्रकार का अभ्यास होता है, जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो, पर लेकिन संस्कृत का जो अपने गुरुकुल में जो 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 लॉयल्टी थी फॉर कल्चर, खास करके वो कम, जो प्रदेश की बनाई हुई, प्रदेशियों की बनाई हुई, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स है। हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री भी प्रदेशों ने लिखा है, हम क्या थे क्या नहीं मेरे। तो गुरुकुल दैट वाज अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और गुरु के साथ रह के, ठीक है, तो उसमें एक थोड़ा सा फेरफार करके, क्योंकि ज़माना बदल गया, हज़ारों वर्ष पहले की बात एक थी, आज की एक बात है। देखिए, गुरुकुल में पहले तो राजाओं के लड़के, प्रिंसेस, दे राजकुमार, वही कोई गुरु द्रोणाचार्य हुए, कोई भी जो बड़े हुए, उनके वहाँ उनके आश्रम में रहते थे। तो थोड़ा फेरफार करना पड़ा कि भाई यहाँ तो लड़कियाँ भी आएगी, तो गुरुकुल है ओनली नॉट फॉर कुमार, नॉट ओनली फॉर बॉयज बट ऑल्सो फॉर गर्ल्स। तो जो हमारा संस्कृत का है, साहित्य का है, हमारे कल्चर का है, संस्कृति का है, वो पढ़ाया जाए उसको। तो जो भारतीय हमारे जो भाई जो इंडियन नेस जो हमारे में है, भारतीय तत्व जो हमारे
कि गुम ना हो जाए। नहीं तो ये डर तो ये है कि वही जब भारतीय हम वही हम भूल जाएंगे। ऐसा प्रदेश का एजुकेशन, प्रदेश की भाषा वगैरह पढ़ते गए, प्रदेश का संस्कार आने लगे, तो थोड़ा थोड़ा हमारे जो भारतीय संस्कार है, जो 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 हमको दाई पैसे, वो हमको याद रहे, वो आगे चले, वो भी बढ़ते रहे। इसलिए ये गुरुकुल भी शुरू किया और वहाँ वही रहा है कि भारतीय संस्कार जो सनातन धर्म के जो जो संस्कार है, गुरु शिष्य का जो संबंध वही वगैरह, तो वो भी हमको मिलता रहे, वो भी हमारी जुड़ी संस्कृति और संस्कार भी जिंदा रहे, चलते रहे। जो कार्यक्रम हमने अपने डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के लिए आयोजित किए बच्चों के लिए, वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बच्चों को देने की कोशिश की है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक बुक पब्लिश की है, नारायण देसाई गांधीज़ गुड फॉर्चून। बच्चों को तब मालूम पड़ा कि नारायण देसाई जी का क्या योगदान है, गांधी जी की जीवन की जो एक जर्नी अलग रही है उसमें। इस सब कार्यक्रम में हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन और समाज के बड़े बड़े लोगों ने हमारे साथ खड़े रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है ये बोलने में कि हमारी वाइस चांसलर मैडम डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव वो आने वाली हैं कल। डॉक्टर जयंती राजेश जो इसरो की साइंटिस्ट हैं, वो हमारे बच्चों को संबोधन करने वाली हैं, क्योंकि बच्चे जब सोचते हैं कि एक वुमेन साइंटिस्ट, तो उनको एक अलग मन में सोच रहती है, लेकिन जब कोई वुमेन साइंटिस्ट अपनी जर्नी बताती है तो चैलेंजेस सबके सेम है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो कि साइंस का स्टूडेंट हो। तो हमने कोशिश की है कि इस समाज के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों को प्रतिष्ठित व्यक्ति आएँ और बच्चों से बात करें। डॉक्टर रूपेश रावत जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन मुंबई रीजन के हैं, वो भी ऑनलाइन आए थे। हमारे रजिस्ट्रार सर भी ऑनलाइन बच्चों से आके बात करके गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल डी गोयल जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो एक वॉर वुंडेड सोल्जर हैं, और उन्होंने बच्चों से बात की। तो जब बच्चे अलग अलग लोगों से की बातें सुनते हैं तो वो जानते हैं कि जीवन में सब कुछ जो ऐसा दिखता है सुनहरा है और आसान है, वो वैसा है नहीं। उनको बहुत बच्चों ने मुझे आके बताया कि हमें लगता था कि हमारी मम्मी बहुत डांटती है, ये एक बहुत बड़ा लाइफ का चैलेंज है, लेकिन डॉक्टर श्री डी गोयल को देख के हमें तब समझ में आया कि लाइफ के चैलेंज जो हमारे पास है वो तो चैलेंज ही नहीं है। तो मुझे लगता है अगर हमारे जो भी हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उससे 2% लड़कियां भी अगर प्रभावित हो जाएं और उनके जीवन में बदलाव आ जाए, तो जो भी हमने किया वो एक सफल कार्यक्रम हो रहेगा। धन्यवाद। घर में रहते हैं और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और स्किल डेवलपमेंट का भी काम के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे कॉलेज में लड़कियां जो आती हैं अभी भी भारत में रह के, बॉम्बे में रह के, मलाड में रह के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आ रही हैं अभी भी, कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और ये लड़कियां पहली बार घर से निकली हैं पढ़ने के लिए। जब कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर पढ़ाई करता है तो उसको अलग ही तरह के चैलेंजेस होते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और हमारा जो कॉलेज है, हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे बाकी स्टाफ, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद कर सकें। तो स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जैसे गांधी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो अगर एक महिला इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। सो लड़कियां BA, BCom, अंडर ग्रेजुएट के बाकी कोर्सेज जैसे BMS, BCA, BAF या 11वीं 12वीं या पोस्ट ग्रेजुएट, सब इधर अवेलेबल है। ये सब करती हैं, मगर इनके साथ साथ
कोई एक स्किल, कोई एक हुनर भी सीखती हैं। वो हुनर कुछ भी हो सकता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है हमारे पास, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है हमारे पास, टैली है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं। इस साल से हमने अभी शुरू करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इन मीडिया, वो सब उस तरह के भी कोर्सेज हैं। तो ये सब कोर्सेज बच्चों को मदद करते हैं कि वो कैसे अपने आप आत्मनिर्भर हो सकें। छोटी सी बात है, जैसे हमारे यहाँ बेकिंग के कोर्सेज भी चलते हैं, तो लड़कियों को जब वो सिखाए गए तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने बिस्किट्स बेच के अपना परिवार को आर्थिक रूप से मदद की है। तो कौन सी स्किल कहाँ काम आ जाएगी हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन वो स्किल तो बहुत उनके काम आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, 60 इयर्स के उपलक्ष्य में फेस्टिविटीज जो चल रही है, स्पोर्ट्स डे है, क्या कुछ हो रहा है इन 8-10 दिनों में, उस बारे में बताइए। हाँ जी, तो हमारा 9 दिन का हमने कार्यक्रम रखा है। करीब 20 से 25 कार्यक्रम अलग अलग तरह के हो रहे हैं। कुछ बहुत छोटे लेवल पे भी हैं, कुछ बड़े लेवल पे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, हमारा फोकस जब भी हम कोई कार्यक्रम रखते हैं तो सिर्फ ऐसे कि एक लेक्चर आए और हो गया, ऐसा नहीं रखा है। हमने ऐसा रखा है कि जिससे हम लड़कियों के थॉट प्रोसेस पे थॉट प्रोसेस तक पहुंच पाएँ। जैसे एक कार्यक्रम था लेफ्टिनेंट कर्नल डी गोयल का, जो कि एक वॉर वुंडेड सोल्जर हैं, एंड उनकी जब इंडिया और पाकिस्तान का कुछ लड़ाई हुई थी, उस समय उनका एक पैर चला गया था, लेकिन उसके बाद वो उससे कैसे निकले, उसके बाद वो अभी मैराथन रनर हैं, वो अभी फ्लाइंग करते हैं, वाटर सर्फिंग करते हैं। तो माइंड को अपने हाथ में कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में उन्होंने हमारे बच्चों को बताया और बच्चों को गाइड किया। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। हिस्ट्री में अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जैसे हिस्ट्री में एक सेमिनार, एक प्रोग्राम हुआ जिसमें नारायण देसाई, जो गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है। किताब का टाइटल है नारायण देसाई मोहन एम के गांधीज गुड फॉर्चून। सो कहने का मतलब है कि बच्चों को, जिनको नारायण देसाई जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, उनको भी मालूम पड़ा और उनको भी पता पड़ा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निष्ठा से दूसरे व्यक्ति को मदद कर सकता है और भी आगे जाने में। या जैसे एक अभी हमारे जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं वो तो बिल्कुल अलग हैं, वो 4 दिन चले हैं और अभी 2 दिन और बाकी हैं। उसमें हम भारतीय खेल जैसे लागोरी, कुश्ती, कबड्डी, इन सब पे भी हम इसके इंटर कॉलेजेट हमने टूर्नामेंट रखे हैं। हमारे पास बच्चे सोलापुर से भी आ रहे हैं और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए रखे गए हैं, जबकि वैसे तो हमारा गर्ल्स कॉलेज ही है, लेकिन वो भी इसलिए रखे गए हैं ताकि बच्चों को भी मालूम पड़े कि किस तरह से सब के साथ रहा जा सकता है। देन वॉलीबॉल, बॉक्स क्रिकेट, चेस, ये सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें सहयोग मिला है। करीब 22 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जो बॉम्बे के भी हैं, बॉम्बे के बाहर के भी हैं। हमारी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना सब किया मगर उसका प्रूफ किया कि वो सक्सेसफुल है जर्नी की नहीं। तो हमें बड़े गर्व से हम बोलते हैं कि हमारी अपनी एक स्टूडेंट है जो इस कॉलेज में पढ़ती थी, आज वो शिवांगी ठाकुर उनका नाम है और वो आज बड़ी मीडिया में बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो भी वॉर को कवर करती हैं। तो वो आई थी, उन्होंने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। एक डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, वो बोलने वाले हैं विकसित भारत, ड्रीम या रियलिटी। सो जब बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग लोगों को सुनते हैं, तो मैं मानती हूँ वो ही सच्चा डेवलपमेंट है। उसी को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि क्लासरूम में एक टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं मगर वो एक ही तरह की उनकी सोच से पढ़ा सकती हैं। जब हम इस तरह के विविध प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ जानने को मिलता है। एग्जाम्स वगैरह भी बहुत ही करीब है, किस तरह से आप उस सब की प्रिपरेशन करते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, 12वीं के एग्ज़ाम्स
इधर हैं फरवरी में, और हमारे एग्ज़ाम तो अभी हो के चुके हैं। हम ऑटोनॉमस कॉलेज हैं तो हमने नवंबर में हमारा एग्ज़ाम हो गए हैं। तो डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को समय भी मिलेगा, और इसीलिए हमने ये सारे कार्यक्रम क्रिसमस वेकेशन से पहले रखे। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि एग्ज़ाम खाली बुक पढ़ के नहीं पास किया जा सकता। जो मानसिक तौर से अगर आप अपने आप के ऊपर विजय पा गए हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम भी तो वैसे ही हैं, जैसे कर्नल गोयल, लेफ्टिनेंट कर्नल गोयल, वो तो वही तो बोल रहे हैं कि अपने मन पे विजय कैसे पाए, फोकस 15 मिनट में आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्यक्रम हमारे बच्चों को मदद करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, इवन चाहे वो एग्ज़ाम लिखने जैसी बात हो तो भी। जिन बच्चों को स्पेशल लड़कियों को एडमिशन्स लेना है आपके कॉलेज से, जुड़ना है या बहुत ही निम्न वर्ग के है, वो किस तरह जुड़ सकते हैं, उस बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? एडमिशन तो जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, ऑनलाइन एडमिशन ही होते हैं। सो एडमिशन्स तो ऑनलाइन ही होते हैं, और हमारे पास बच्चे जो भी गाइडेंस के लिए आते हैं उनका फॉर्म हम भर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनके घर में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज भी उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो पहले वो QWERTY वाला फ़ोन ही यूज़ करती हैं। तो उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो खुद भर देंगे फॉर्म, बट वो जब हमारे कॉलेज में आती हैं हम उनको मदद करते हैं, और उनका फॉर्म भी हम भरते हैं। तो बाकी तो हमारे यहाँ फ़ीस के लिए बहुत सहूलियत है, इंस्टॉलमेंट में मिलती है। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको स्कॉलरशिप मैनेजमेंट की तरफ से फ्रीशिप भी मिलता है। तो हमारा मैनेजमेंट का एक मोटो है कि कोई भी लड़की अगर वो फ़ीस नहीं भर सकती, इस बात की वजह से एजुकेशन से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उसको पढ़ना के लिए हम कहीं ना कहीं से, और हमें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं समाज के जो हमें डोनेशंस देते हैं बच्चों की फ़ीस के लिए भी, अगर कोई ऐसी अड़चन आती है तो। थैंक यू सो मच।